कुछ फीमेल कहती है कि हमें ना शुरू से ही शौक था वेस्टर्न ड्रेसेस वेयर करने का या जीन्स टॉप डालने का, बट हमारे हैवी वेट की वजह से हम नहीं पहन पाते थे। हमारा ये ड्रीम है कि हम पहने, इसकी वजह से वेट कम करना है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे। एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड डाइट के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा वेट लॉस प्रोसेस के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं और ट्राई भी करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो वेट कम कर भी लेते हैं बट सस्टेनेबल वे से नहीं कर पाते और उनका रीगेन हो जाता है। तो हम समझेंगे एक साइंस बिहाइंड द वेट लॉस, जिसमें आप एक हेल्दी वे से वेट भी कम कर सके, मेंटेन भी कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके पीछे का साइंस समझना, एक प्रोसेस को समझना। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि वो बस कूद पड़ते हैं कि अभी हमें स्टार्ट करना है, वेट कम करना है। उनको सही अप्रोच नहीं पता, गलत वे से वो स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेट कम होना हो बट हाँ बीमारियां ज़रूर उनको घेर लेती है और वीकनेस बॉडी में आती है। मसल्स लूज करते हैं, मसल लूज करने की वजह से स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, बॉडी बेजान सी हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, एक हेल्दी वे से वेट कम करना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ वीडियो जस्ट फॉर यू। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम वेट लॉस की बात करते हैं ना, सबसे पहली चीज़, बेसिक स्टेप क्या होना चाहिए। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सबसे पहले तो खाना ही कम करना पड़ेगा या वॉक करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, कुछ फिजिकल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सी, ये चीज़ हमारे सेकेंडरी नंबर पे आती है। आपका जो प्राइमरी स्टेप है, आपका जो पहला कदम होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपको अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। आपको मोटिवेट करना है कि हाँ मुझे अभी स्टार्ट करना है और 100% मैं कंसिस्टेंसी के साथ करने वाला हूँ। और अगर आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन। आपको ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन फाइंड आउट करना है जो आपको मोटिवेट कर सके, जिसको देख के ना आपको फीलिंग आए कि नहीं मुझे करना है और मुझे करके ही दिखाना है। क्योंकि विदाउट मोटिवेशन आप स्टार्ट तो कर लोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, बट तीसरे दिन वही फिर लेजी हो जाओगे, फिर मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अपना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन फाइंड आउट करो जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको हर दिन किक दे सके कि नहीं यू हैव टू डू दिस। एंड मेंटल प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली तो प्रिपेयर होना ये हम कर लेंगे, ये तो चीज़ें इजी है, बट मेंटल प्रिपरेशन सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना और उस मोटिवेशन को लगातार फॉलो करना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। अब अगर मोटिवेशन की बात आ ही गई है तो हम बात करेंगे एक इजी सोल्यूशन की, जैसे आप अपना मोटिवेशन का एक सोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेटेड रहना ना, सबसे पहले आपको अपना वाई फाइंड आउट करना है। लाइक वाई, क्यों करना है मुझे ये। अगर मुझे वेट कम करना है देन वाई, क्या कारण है, क्या रीज़न है, किस वजह से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे बहुत सारी क्लाइंट्स मेरे पास है जो जिनके वाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ फीमेल कहती है कि हमें ना शुरू से ही शौक था वेस्टर्न ड्रेसेस वेयर करने का या जीन्स टॉप डालने का, बट हमारे हैवी वेट की वजह से हम नहीं पहन पाते थे। हमारा ये ड्रीम है कि हम पहने, इसकी वजह से वेट कम करना है। कुछ ऐसी भी फीमेल्स है जो कहती है कि जब हमारी बेटी की शादी हो ना, लाइक मेरी बेटी की शादी हो, तो लोग पहचान ना पाए कि दुल्हन कौन सी और माँ कौन सी। इतना फिट होना है, इतना यंग होना है। लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे वाई होते हैं। जब आपको अपना वाई पता चलेगा ना कि क्यों करना है, तो अगर आप कभी ऐसा भी होगा कि आपका डिमोटिवेट आप हो रहे हो या आपको मोटिवेशन या आपको फीलिंग नहीं आ रही अंदर से कि अभी आज डाइट फॉलो करनी है या नहीं करनी है, एट दैट डे आप अपने वाई को रिकॉल करना कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्या वजह थी मेरे पास। जब आप उसको याद करोगे ना, आप उसको फील करोगे, ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मेंटल प्रेपरेशन। अभी हम बात करेंगे फिजिकल प्रेपरेशन के बारे में, दैट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। जब हम फिजिकल प्रेपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो फर्दरली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। First part is all about your diet, nutrition and water intake, and second part is all about your workout routine and your sleep pattern. तो ये चीज़ आप यहाँ पे पहले ही क्लियर करके रखना कि आपकी दो पार्ट्स है, दोनों में क्या क्या चीज़ें आने वाली। हम क्या करते हैं कि खिचड़ी बना देते, सारी चीज़ें मिक्स मैच कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमें करना क्या है एक्चुअली। अगर आप हर चीज़ को अलग अलग तरीके से समझेंगे ना, अलग अलग वे में समझोगे, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपको स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ना, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस।
जब हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में, डाइट एंड वर्कआउट के बारे में, आपने मे भी सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो डाइट है, आपकी डाइट वेट लॉस के लिए 80% रोल प्ले करती है, एंड आपका जो वर्कआउट होता है दैट ओनली प्लेस 20% रोल इन योर फिटनेस जर्नी। 20% कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हैं, या ये ज़रूरी नहीं है। वर्कआउट क्यों एंड कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हम इसी के पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बात करेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डाइट की बात करते हैं ना, डाइट के साथ एक टर्म बहुत डीपली कनेक्ट है, दैट इज कैलोरीज। ये कैलोरीज होती क्या है, सुना तो बहुत है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी, आप ध्यान से सुनना और समझना इस चीज़ को। कैलोरीज बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हो एक वे ऑफ मेजरिंग द फूड, जो हम खाते हैं उसको मेजर करने का एक तरीका है। जैसे हम आटा लेके आते हैं, तो आटा किसमें किलोग्राम में मेजर किया जाता है, लाइक 1 किलो आटा, 2 किलो आटा। या दूध है, दूध को हम लीटर के फॉर्म में मेजर करते हैं, लाइक 1 लीटर, 2 लीटर। तो हम जो खाना खाते हैं, हम जैसे दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हमारी बॉडी को तो नहीं पता ना हम क्या खा रहे हैं, उसको तो दाल रोटी सब्जी नहीं समझ में आता, वो हर चीज़ को कैलोरीज के फॉर्म में मेजर करता है। लाइक हमने कुछ भी खाया, अब वो हमारी बॉडी देखेंगी कि हमने कितने किलोग्राम कैलोरीज खाई है। 1 किलो कैलोरी खाई है, 2 किलोग्राम कैलोरी खाई है। तो कैलोरी का सिंपली मतलब है कि एक पैमाना जो हमारे खाए गए खाने को मापता है। अब हम समझते हैं कि कैलोरीज का रोल क्या होता है वेट लॉस करने के लिए। तो हम एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। हर एक इंसान की जो है ना एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, मतलब एक सर्टेन लेवल होता है जहाँ पे वो अपने वेट को मेंटेन कर सकता है, वहाँ से ना बढ़ेगा ना कम होगा, तो उसको बोला जाता है मेंटेनेंस लेवल। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पूरा दिन के अंदर 2000 कैलोरीज चाहिए। चलो इसको हम और भी सिंपल करते हैं कि आपको पूरा दिन के अंदर 2 किलोग्राम कैलोरीज चाहिए। तो ये आपका मेंटेनेंस लेवल है। अगर आप इतनी कैलोरीज लेते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन अगर अभी आपको जाना है वेट लॉस प्रोसेस पे, मतलब वेट कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको अपनी कैलोरीज में कटौती करनी पड़ेगी, उसको घटाना पड़ेगा। तो अभी आपको पूरा दिन के अंदर जो 2 किलोग्राम कैलोरीज चाहिए थी, अभी आपको उसको कम करना पड़ेगा, या लाइक 300 कैलोरीज, 500 कैलोरीज आपको कम करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आप 1 किलो 800 ग्राम या 1 किलो 500 ग्राम, 1.5 किलो कैलोरीज आप पूरे दिन में लेते हैं, जबकि आपको ज़रूरत थी 2 किलो की, मतलब 500 ग्राम आपने कम कर दी। इसका मतलब है कि आप अभी डिफिसिट में है, आप कटौती पे चल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके आपका वेट कम होगा इस प्रोसेस में। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 2 किलोग्राम कैलोरीज चाहिए तो आपको 2500 लेनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाइक आपको 2.5 किलो कैलोरी स्टार्ट करनी पड़ेगी, 3 किलो लेनी पड़ेगी, तो आपका वेट बढ़ेगा। तो ये सिंपल सा मेथड है। जो आपका मेंटेनेंस लेवल है, मेंटेनेंस कैलोरीज है, उससे ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा, उससे कम खाओगे तो वेट घटेगा। आई होप आपको ये कैलोरीज वाला फंडा भी क्लियर हो चुका होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल एंड वेरी ऑथेंटिक वे। अभी थोड़ा सा दिमाग यार आप भी यूज़ कर लेना, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे द मोस्ट कैचिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ डाइट। मतलब डाइट क्या होनी चाहिए, खाना क्या है। इसी के लिए तो लोग ढूंढते रहते, रोते रहते हैं, बस क्या खाए जिससे वेट कम हो जाए। देखो, जो हम खाते हुए बड़े हुए हैं ना, बचपन से जो हम चीज़ें खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी, यही चीज़ें खानी है। कुछ अलग चीज़ नहीं है कि आपको अलग करनी है, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि दाल खाने से, चावल खाने से, रोटी खाने से वेट बढ़ता है। ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जीज। अगर एनर्जी चाहिए, बॉडी हेल्दी चाहिए, तो कार्ब्स तो खाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप ये सब चीज़ें छोड़ते हैं तो क्या होगा, वेट तो कम होगा लेकिन वीकनेस आ जाएगी। वेट तो कम हो गया लेकिन हालत ऐसी हो गई कि एक पानी का जग उठाते तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तो बताओ उस वेट कम करने का फ़ायदा क्या है। वो वेट लॉस नहीं है, वो हेल्थ लॉस है, जो आपको कहीं ना कहीं अभी भी इम्पैक्ट करेगी एंड लॉन्ग रन में भी इम्पैक्ट करेगी। तो हमें एक राइट वे से अपना वेट कम करना है। जब मैं राइट वे का मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ एक्चुअली हेल्दी, हेल्दी अप्रोच, जो कि आपको हेल्दी वे से वेट कम करने में हेल्प करेगी, जिससे कोई एडवर्स इफेक्ट आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जब हम डाइट की बात करते हैं, डाइट का सिंपली मतलब होता है एक बैलेंस्ड मील। मतलब आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। आपके कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, ओमेगा 3 यानी कि गुड फैट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा एक बैलेंस डाइट बनाती है।
डाइट का सिंपली मतलब न्यूट्रिशन ही होता है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन अच्छा है तो आप हेल्दी वे से अपना वेट कम करेंगे। न्यूट्रिशन आपको आपकी आइडियल वेट पे लेके आता है। आपको जितना वेट चाहिए वो उतना वेट आपको करके देता है। अगर आपका जो डाइट है, आपकी डाइट हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और लो कैलोरीज की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। बट लोग गलती क्या करते हैं कि वेट लॉस के लिए ना डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो देखो हमारा खाना पीना ही ऐसा है कि हमारे खाने में न्यूट्रिशंस बहुत कम हो गए। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व बहुत ही कम है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, पेस्टिसाइड्स है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा है, न्यूट्रिशंस कम है। लेकिन जब हम डाइटिंग करते हैं ना, खाना छोड़ देते हैं, तो और भी न्यूट्रिशंस हम कम कर रहे हैं अपनी डाइट में से, जिससे हमारी बॉडी को बहुत सारी डिफिशियंसीज फेस करनी पड़ती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस चाहिए। बट न्यूट्रिशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक नहीं है कि एक वीडियो में कवर किया जाए या 2 सेकंड में 2 मिनट में हम इसको कवर कर सके। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, क्यों लेना इंपॉर्टेंट है और अगर नहीं लेते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम इतना ही अभी बात करेंगे और इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ ऑल अबाउट वर्कआउट एंड स्लीप पैटर्न, तो वो हम जल्दी कवर करेंगे। हाँ, एक चीज़ रहेगी, हमारा वाटर इनटेक के बारे में रह गया। पानी हम कैसे भूल सकते हैं भाई, जल ही जीवन है। तो पानी के बारे में बात करना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम जब पानी की बात करते हैं ना, बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको सही से पानी तक पीना नहीं आता, पीते ही नहीं है। पानी तब पिएंगे जब उनको प्यास, आप यार खुद अपने आप को देखना और कमेंट में बताना मुझे कि आपको जब प्यास लगती है आप तभी पानी पीते हो ना। पानी का भी बहुत बड़ा रोल है। आप डाइट अच्छे से कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बट पानी नहीं पी रहे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के अंदर 75% पानी ही है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी से ही हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमारे न्यूट्रिशंस बॉडी में ऑब्जॉर्व होते हैं और हर इंसान की ना एक रिक्वायरमेंट होती है पानी की। अगर किसी का वेट 20 किलो है ना, पूरे दिन में उसको 1 लीटर पानी ज़रूर पीना है, ये उसकी बॉडी की ज़रूरत है। अगर 40 किलो वेट है 2 लीटर पानी पीना है, अगर 60 किलो वेट है तो 3 लीटर। इस तरह से अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। लेकिन अगर किसी का वेट 1 क्विंटल से ज़्यादा है, 100 किलो से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि हमारी किडनी की भी एक लिमिट होती है पानी को फिल्टर करने की। तो आपको एटलीस्ट 5 लीटर तक पानी ज़रूर पीना है। 4 से 5 लीटर हर एक इंसान को पानी पीना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम हमारे वर्कआउट एंड स्लीप पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है, बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें, ये नॉलेज आप तक पहुँचे, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, you just have to subscribe this channel and don't forget to press that bell icon so that you don't miss any of my video. And if you find this video helpful, then don't forget to like, comment and share this video with your friends and family. अगर आप उनके वेल विशर है, ट्रूली आप उनको भी हेल्दी देखना चाहते हैं, आपके नोन पर्सन्स को हेल्दी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें। हम बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही पावरफुल नॉलेज इस चैनल पे लेने वाले हैं। सो कीप सपोर्टिंग, keep watching.